आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुवार का व्रत घर में सुख शांति के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो आपको 16 गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए विधि विधान के अनुसार। व्रत करने वाला व्यक्ति गुरुवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र जो हो आपके पास, उन्हें एक साफ पीले रंग के आसन पर बैठाकर गंगा जल छिड़क कर अपने पूजा वाले रूम में, जहां आप पूजा करते हैं पूजा घर में, घी का दीपक उनके सामने जलाएं और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को आप संकल्प लेकर ही करें। संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें, चावल और पीले फूल लें और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ध्यान करें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे निवेदन करें कि आप यह 16 गुरुवार का व्रत पूरी अपनी श्रद्धा के साथ करेंगे और 17वें को उसका उद्यापन करेंगे। और जो आपके हाथ में सामग्री थी उन्हें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद जहाँ तक हो सके आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जहाँ जल रहा है वहाँ धूप, दीप, पीले फूल, फल, मिठाई, गुड़, चने की दाल आदि जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान को अर्पित करें। गुड़ और चने की दाल अवश्य रखें। उसके बाद आप गुरुवार की कथा करें, जो कि अनिवार्य है। गुरुवार की कथा आरंभ करने के लिए आप हाथ में थोड़े से चावल लें और फिर कथा आरंभ करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या को विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति और व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी।
चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की ही तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है, वो अगर सच्चे श्रद्धा भाव से उनका व्रत और पूजन करते हैं, वह उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा के बाद आपको बृहस्पति देव भगवान की, विष्णु भगवान की आरती करनी है, और जो आपने पूजा में लोटा रखा था उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उस जल से केले के जड़ में पूजन करें, और केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ रख करके विष्णु भगवान का नाम लें, विष्णु भगवान का ध्यान करें। और उस दिन आपको केले के फल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपको उस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है, इसलिए आप केले को उस दिन ना खाएं। एक टाइम शाम के समय बिना नमक का खाना खा सकते हैं आप। पूरे दिन का व्रत करें, सुबह एक टाइम फलाहार करें और शाम के समय आप बिना नमक का सादा भोजन करें। पीला भोजन करें तो और भी अच्छा है। भगवान जो आप खाएं उसका भोग भगवान विष्णु को पहले लगाएं, और भगवान विष्णु के संग आपको लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। और गाय को उस दिन एक आटे की लोई में थोड़ी सी गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को खिलाएं। उस दिन आपको कपड़ों में साबुन नहीं लगाना है। जहाँ तक हो सके आप सिर भी जब धोएं तो उसे शैम्पू से ना करें, साबुन से ना धोएं, सिर्फ पानी से ही धोएं। एक दिन पहले आप शैम्पू या साबुन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने 16 गुरुवार का व्रत पूरा करना है और 17वें गुरुवार को आपको उसका उद्यापन करना है। उद्यापन आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहन लें। उसके बाद आपके पास विष्णु भगवान की जो भी मूर्ति, प्रतिमा जो भी जिसकी आपने पूजा करी है 16 गुरुवार को, उनके सामने अपनी सारी सामग्री को रखें। एक थाली लें, कोशिश करें कि थाली में पीले रंग की पूरा पीली मिठाई हो। उसके बाद भगवान विष्णु का आह्वान करते हुए उन्हें सब कुछ चढ़ा दें, जो भी आपने थाली में रखा है। हल्दी की गांठ ले लें और पीले रंग का एक वस्त्र लें, पीली मिठाई लें, पीले फूल लें, एक नारियल लें। इसके साथ ही प्रार्थना करें, आपने गुरुवार व्रत का जो भी संकल्प किया था उसे आप पूरा करते हुए आज उस व्रत का उद्यापन कर रही हैं। उसके बाद फल फूल मिठाई आदि जो भी था वो उस पीले कपड़े में बांधकर एक मंदिर में दक्षिणा रख के अपनी श्रद्धा अनुसार दान दे दें। इस सरल विधि से आप अपने गुरुवार के व्रत का उद्यापन करें।